दोस्तों तो हेलो दोस्तों, तो इस पार्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मैं नेक्स्ट एपिसोड की ओर आगे बढ़ता हूं और मैं प्रोजेक्ट सेटअप में करूंगा। प्रोजेक्ट में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तब जाकर मैं इस पार्ट में आऊंगा। तो सबसे पहले रिएक्ट में अगर आप रिएक्ट प्रोजेक्ट अगर इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, तो पहले प्री रिक्विजिट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नोड जेएस वगैरह ज़रूरी है और नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में। उसके बाद बेसिक HTML CSS, लिटिल बिट जावा स्क्रिप्ट और ये का सिंटैक्स वगैरह आना चाहिए। ये रिकमेंडेड है कोई भी रिएक्ट डेवलपर को, ये बिगनर के लिए मैं बता दिया। उसके बाद आप नोटिस कीजिएगा कि जब आप प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं तो इस टाइप से कुछ फाइल आपको नज़र आएंगे। ठीक है, यहाँ पे पैकेज जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन दो फाइल इंपॉर्टेंट फाइल देखने को मिलेगा। ये नोड जेएस की तरफ से आता है और ये पैकेज के डिपेंडेंसी को मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो देख सकते हैं ये जो साइन बोल रहा है कि ये कंपैटिबल वर्जन इंस्टॉल हुआ है। तो अगर फ्यूचर में मान लीजिए कि अगेन जो भी डिपेंडेंसी है उसको फिर से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो npm इंस्टॉल कमांड रन करना पड़ेगा। और npm इंस्टॉल कमांड रन करने के बाद जो जो भी डिपेंडेंसी है वो सारा डिपेंडेंसी इजीली जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये एग्जैक्ट वर्जन शो नहीं कर रहा है कोई भी लाइब्रेरी का। तो यहाँ पे कोई भी लाइब्रेरी और मॉड्यूल का एग्जैक्ट वर्जन शो करने के बजाय यहाँ पे कंपैटिबल वर्जन शो करता है, क्योंकि इस साइन का मतलब यही है। ये साइन होता है और कई जगह ये भी देख सकते हैं, ये वाला साइन आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप थोड़ा गूगल कर लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि एग्जैक्ट वर्जन नहीं है। उसको मैनेज करने के लिए एक और आपको फाइल देखने को मिलता है, वो है पैकेज लॉग डॉट जेसन। और यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करके जब फ्यूचर में 1-2 साल के बाद अगर सपोज गिट में अगर उठाएंगे तो ये इतने बड़े फाइल को आप क्यों गिट में जो है पुश करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर गिट इग्नोर में डाल देते हैं। तो जैसा कि आपको पता है गिट इग्नोर में ये नोड मॉड्यूल डाला गया है, यानी डिपेंडेंसी नहीं होता है, वहाँ पे नहीं जाता है क्योंकि बहुत बड़ा फाइल है। ठीक है, इसीलिए जो है ये जब क्या करना पड़ता है, जब आप गिट हब से या फिर गिट रिपो से अगर आप प्रोजेक्ट को डाउनलोड करते हैं तो npm इंस्टॉल कमांड रन करना पड़ेगा। और npm इंस्टॉल जो है ये चेक करेगा कि ये सारा चीज़ जो डिपेंडेंसी है, ये डिपेंडेंसी जो है चेक करने के बाद जो है इंस्टॉल करेगा। बट ये तो कंपैटिबल वर्जन है, एग्जैक्ट वर्जन तो है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, चेक करेगा पैकेज लॉग डॉट जेसन से। तो दोनों को कंबाइन करके दोनों से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके वही वर्जन इंस्टॉल करेगा जो वर्जन उस समय इंस्टॉल किया गया था, यानी कि 1 साल पहले, मतलब जब भी आप कर रहे होंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये डिपेंडेंसी अच्छे से मैनेज हो रहा है। आपका एप्लीकेशन 1 साल के बाद अगर यूज करते हैं तो ब्रेक नहीं होगा, मतलब वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये कंपैटिबल वर्जन और पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन, ये जो इंपॉर्टेंट फाइल है ये आपके डिपेंडेंसी को बड़े अच्छे से मैनेज करता है रिएक्ट में। इसीलिए यहाँ पे ये दिया गया है। ये रिएक्ट में ही नहीं, आप कोई भी जो है जावा, कोई भी नोड एप्लीकेशन है, जावा स्क्रिप्ट का लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क है, वहाँ पे मेनली आपको ये पैकेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये नोड जेएस की तरफ से आता है, पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन, जो कि आपका एप्लीकेशन ब्रेक ना हो उसी के लिए जो है ये दोनों फाइल अच्छे से मैनेज करता है। अगर फ्यूचर में npm इंस्टॉल करके आप अगर इंस्टॉल करते हैं डिपेंडेंसी तो एप्लीकेशन ब्रेक ना हो। ठीक है, ये आप समझ गए। ये डिबग डॉट लॉग ये तो छोड़ दीजिए, अभी ज़रूरत नहीं है इसको जानने के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं गिट और इग्नोर, तो समझ गए ये गिट रिलेटेड चीज़ें हैं, जो कि गिट में कौन सा चीज़ पुश नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब आता है यहाँ पे SRC। तो SRC में आप नोटिस करिएगा कि SRC में ही हमारा मेन फाइल्स हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मेन फाइल है index.js, ये सबसे मेन फाइल है। और यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि रिएक्ट डॉम रेंडर, यहाँ पे ऐप, ये ऐप एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को यहाँ पे रेंडर किया गया है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID रूट, इसका मतलब क्या होता है ना रिएक्ट में कि आप पब्लिक फोल्डर के अंदर आपको एक मिलेगा index.html, और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो ये जो है एक डिवीजन है, डिवीजन का ID रूट है। तो बेसिकली क्या कर रहा है
क्योंकि ये बॉडी के अंदर है तो होल एप्लीकेशन इसी के अंदर डाल रहा है, इसी को देख रहे हैं ना, इसी के अंदर रेंडर कर रहा है, तो इसीलिए जो है होल एप्लीकेशन इस यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आप कोई भी, जैसे कि अभी मैं इसको ओपन किया हूँ, ठीक है, जब हम यहाँ पे व्यू पेज सोर्स करने जाएंगे तो यहाँ पे फ्यू लाइंस ऑफ कोड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको डिप, यहाँ पे ये मिलेगा div id इज इक्वल टू रूट, एंड हमारा जो जावा स्क्रिप्ट फाइल है, जावा स्क्रिप्ट यानी कि क्या, हमारा रिएक्ट का फाइल, रिएक्ट जो है यहाँ पे इसको रिप्लेस कर रहा है पूरा होल एप्लीकेशन में। तो ये पूरा होल एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप जो है इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जाइए, बॉडी के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं आईडी, ये देखिए डिवीजन है, और डिवीजन के अंदर पूरा होल एप्लीकेशन है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए रूट के जगह पे रूट 1 कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी 1 करना पड़ेगा, रूट 1 करना पड़ेगा। तो इस तरीका से ये रेंडर हो रहा है, यानी कि होल एप्लीकेशन ऐप कंपोनेंट में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो चीज़ रेंडर होगा रूट, जिसका आईडी रूट है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो आईडी और वहाँ आईडी डालेंगे तो वो जो है रेंडर कर रहा है बेसिकली, रिएक्ट डॉम रेंडर, एंड रिएक्ट डॉम जो है ये आता है रिएक्ट डॉम से। तो ये समझ गए, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे सी एस एस वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्लेस है। सी एस एस अगर यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो पूरे एप्लीकेशन में ये काम करेगा, यहाँ पर भी कर सकते हैं और ऐप में भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा कुछ कोड है नहीं, HTML वगैरह का कोड यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो ये यहाँ पे ज़रूरत नहीं है सी एस एस, आप चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं, कोई भी प्लेस में इंक्लूड कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। ये सी एस एस जो है ग्लोबली हर जगह पूरे रिएक्ट प्रोजेक्ट में अप्लीकेबल होगा, पूरे रिएक्ट प्रोजेक्ट के लिए ही होगा ये, यहाँ पे अगर डाल देंगे तो। और भी ऑप्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पेज लोड होता है तो यहाँ पर डाल दीजिए हेड के अंदर, ये भी पूरे जो है आपके एप्लीकेशन में अप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। इंडेक्स डॉट जेएस के बाद आता है ऐप कंपोनेंट, चलिए ऐप कंपोनेंट में देख लेते हैं ऐप डॉट जेएस। ये ऐप डॉट जेएस यहाँ पे मेन फाइल है, ठीक है, तो यहाँ पे सी एस एस कुछ यहाँ पर भी डाला गया है, इंडेक्स डॉट सी एस एस यहाँ पर भी दोनों जगह पे है क्या, लेट्स चेक। इंडेक्स डॉट सी एस एस, देखिए कोई एक ही जगह चाहिए, ये हटा सकते हैं, ये गलती से हो गया है, ठीक है, इसको इग्नोर कीजिए। तो ये देखिए ऐप डॉट जे एस है, तो वहाँ पर भी डाल सकते हैं, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दिया। जैसे बूट स्ट्रैप मैं यहाँ पे डाला हूँ, ठीक है, बूट स्ट्रैप क्योंकि थोड़ा यहाँ पे सी एस एस वगैरह का कोड करना पड़ेगा, तो उसको डिजाइनर का काम है, डिजाइनर अच्छे से उस चीज़ों को मैनेज करते हैं, सी एस एस वगैरह का कोड लिखते हैं, तो हम इसीलिए बूट स्ट्रैप यूज कर रहे हैं एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए। आप चाहें तो अपना कोड लिख सकते हैं, मैं बूट स्ट्रैप यहाँ पे इंक्लूड किया, और जो जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं मैं वहाँ पे इंपोर्ट किया हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, ये एक रिटर्न करेगा, ठीक है, ये रिटर्न करेगा कुछ चीज़ों को, तो इसके बारे में अगले वीडियो में डिटेल में बताएंगे, अभी के लिए इतना ही। और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए मुझे पता है कि बहुत सारे लोग के पास उतना पेशेंट नहीं होता है। अगला वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।